बिहार दरोगा क्लर्क वैकेंसी 2025 आ गई है। नोटिफिकेशन जारी, नया साल का तोहफा। अभी दोस्तों कुछ ही देर पहले बीपीएसएससी आयोग की ओर से क्लर्क वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि 6 महीने के अंदर बहाली प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रही है, यानी मिशन मोड में बहाली प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि ये क्लर्क से रिलेटेड पोस्ट है, यानी इसमें जो आपका कामकाज रहने वाला है फुली ऑफिशियल रहने वाला है और ये नया नियम से बहाली होगी। तो चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। योग्यता चयन प्रक्रिया क्या कुछ है, मेरिट इसमें अलग तरीके से बनेगा, एग्जाम का सिलेबस भी अलग तरीके का है। तो फुल डिटेल्स जानकारी चलिए आप सभी देखिए। सबसे पहले तो चलिए आप सभी यहाँ से नोटिफिकेशन देखिए। तो अभी देखिएगा दोस्तों कुछ ही देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 2 जनवरी 2026 से लेकर के 2 फरवरी 2026 तक आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए दोस्तों 2026 सरकारी नौकरी वाला वर्ष रहने वाला है। जितनी भी भर्ती के लिए आप सभी फॉर्म फिलअप किए हैं सभी की परीक्षा भी होने जा रही है और साथ में आपको इसी तरह से नोटिफिकेशन भी और भी अलग अलग तरह की वैकेंसी का देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। अभी देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्लर्क से रिलेटेड ये पोस्ट है और इसमें सैलरी सब कुछ अच्छा है, फुली ऑफिशियल कामकाज सब कुछ आप लोगों के लिए रहने वाला है। चलिए यहाँ से A to Z जानकारी देखिए। और ये बताइए दोस्तों कि आप लोगों की दरोगा की तैयारी कैसी चल रही है। तो देखिएगा दरोगा के एडमिट कार्ड सब कुछ जारी हो गया है। कहाँ सेंटर हुआ आप लोगों का इस बार देखिएगा तो बॉयज़ को यहाँ पर होम सेंटर नहीं दिया गया है। तो आपका कितना दूर सेंटर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दरोगा के लिए तो आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाए। परीक्षा में देखिएगा तो लगभग 15 दिन का ही समय बचा हुआ है, 18 और 21। तो जिस भी डेट में आपकी परीक्षा है मिशन मोड में आपको तैयारी में लग जाना है। चलिए यहाँ से नोटिफिकेशन आप सभी देखिए। तो ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों होम गार्ड वाले टैब में यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आज ही की डेट में नोटिफिकेशन दिख जाएगा और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप सभी फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो डेट है दोस्तों 2 जनवरी से, यानी आज रात 12 बजे से फॉर्म भराना भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, इसका एग्जाम का सिलेबस क्या कुछ है, पैटर्न क्या कुछ है, हर एक चीज़ को लेकर चलिए यहाँ से आप सभी A to Z जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों बिहार पुलिस अवर सेवा के माध्यम से विज्ञापन संख्या 01/2026 के अंतर्गत वैकेंसी आई है। होम गार्ड से रिलेटेड यहाँ पर अधिनायक लिपिक का है। तो हायर लेवल का ये पोस्ट है, क्लर्क से रिलेटेड है, लेवल 4 का पोस्ट है। 2 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी 2026 तक आप सभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्म भरने को लेकर योग्यता क्या कुछ है, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या कुछ है, सीटों की संख्या, हर एक चीज़ को लेकर चलिए आप सभी देखिए। आवेदन तो अगर आप दूसरे राज्य से तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पुरुष महिला थर्ड जेंडर सभी के लिए ये फॉर्म है। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता में तो ये 12वीं पास से रिलेटेड वैकेंसी है, क्लर्क से रिलेटेड है, लेवल 4 का ये जॉब है। तो शैक्षणिक योग्यता देखिएगा तो 1 अगस्त 2025 तक इंटरमीडिएट 12वीं मांगा गया है। एज को लेकर देखिएगा तो एज बहुत अधिक दिया गया है, 25 वाला कंडीशन इसमें नहीं है, 37 के अनुसार है। तो बीपीएसएससी आयोग से जो भी वैकेंसी आती है उसमें 37 के अनुसार रहता है, तो इसमें भी है। 1 अगस्त 2025 के अनुसार मिनिमम एज जो चाहिए आपका 18 वर्ष चाहिए, अधिकतम उम्र जो है 37 वर्ष चाहिए। महिलाओं के लिए 18 साल न्यूनतम है, अधिकतम उम्र 40 साल। बीसी ईबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो पुरुष के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 साल। तो देखिए यहाँ पर एज का जो लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष, जनरल में महिलाओं के लिए है 40 साल। बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल। SC ST कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष महिला के लिए 42 साल। और अगर आप सरकारी सेवक है तो उस कंडीशन में 5 साल का छूट भी मिलेगा। बीपीएसएससी आयोग से जो भी वैकेंसी आएगी इसमें आपको नॉर्मल फिजिकल भी देना ही पड़ेगा, चाहे नॉर्मल ही हो या फिर किसी भी तरह से। अगर फिजिकल ये सब प्रक्रिया नहीं रहता तब आपको ये वैकेंसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC से देखने को मिलता। तो इसलिए यहाँ पर बीपीएसएससी आयोग से आई है और इसका पैटर्न थोड़ा अलग तरीके का है। तो क्या कुछ पैटर्न है हर एक चीज़ को लेकर चलिए यहाँ से फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए। यहाँ से आप सभी देखिएगा दोस्तों इसका पे स्केल। तो देखिए ये लेवल 4 का जॉब है, अधिनायक लिपिक का है। तो हायर लेवल लिपिक वाला पोस्ट है, लेवल 4 का, यानी सैलरी भी अच्छा मिलेगा। 64 टोटल पोस्ट इसमें है, 12वीं पास पर ये वैकेंसी है। चलिए यहाँ से वैकेंसी को लेकर फुल डिटेल्स आप सभी A to Z चीज़ों को लेकर देखिए। इसका पैटर्न थोड़ा अलग तरीके का है, ये नहीं कि जिस तरह से SI यानी सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड परीक्षा ली जाती है उस तरीके से, तो उस तरह का नहीं है, इसका थोड़ा पैटर्न अलग है। चलिए यहाँ से आप सभी पैटर्न के बारे में देखिए। तो शारीरिक मापदंड आप सभी देखिएगा। तो हाइट का जो कंडीशन है दोस्तों, अगर आप जनरल BC कैटेगरी से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो मिनिमम 165 चाहिए, EBC में 160 चाहिए, SC ST में 160 है।
और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए जो 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। सीना ये सिर्फ पुरुषों के लिए 81 से 86 चाहिए, और महिलाओं के लिए देखिएगा यहाँ पर तो वजन का कंडीशन 48 किलो मिनिमम वजन होना चाहिए। जब आप फिजिकल देने जाते हैं उस समय ये सब माप आ जाता है। नियुक्ति की प्रक्रिया तो सबसे पहला चरण देखिएगा इसमें लिखित परीक्षा यानी कि एग्जाम है। और ये बताइए दोस्तों कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बीपीएसएससी आयोग की ओर से जितनी भी तरह की भर्ती परीक्षा ली जा रही है उसमें क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलना चाहिए। अभी देखिएगा दरोगा की भी परीक्षा 18-21 तारीख, तो उसमें एडमिट कार्ड पर देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर आंसर की आपको नहीं मिलेगा। तो कौन कौन चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो। जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से भी पिछले 1.5-2 साल से जो भी परीक्षा ली जा रही है उसमें भी क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, आंसर की दिया जा रहा है। बीपीएससी की ओर से तो पहले से ही दिया जा रहा है, तो उसी तरह से बीपीएसएससी आयोग को भी अपने नियम में बदलाव करना चाहिए और क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलेगा तब तो आपको पता चलेगा कि आपको इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, कितना आपका सही हुआ, आप अपना आंसर सब कुछ मिला पाइएगा। तो कौन कौन चाहते हैं आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से आप सभी देखिएगा लिखित परीक्षा को लेकर, तो लिखित परीक्षा यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लिखित परीक्षा पास करना पड़ेगा। तो 12वीं लेवल पर वैकेंसी है, इसलिए इसमें 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिक, रसायन, प्राणी शास्त्र, इसके बाद वनस्पति विज्ञान और समान ज्ञान, समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स भी है। तो देखिए इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जिस तरह का पैटर्न है उसी तरह का इसमें भी पैटर्न रखा गया। 10th लेवल का है, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 16 से लेकर के 18 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से 8-8 7-7 करके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड मिनिमम पूछा ही जाएगा। मैथ से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान जितने भी ये 4 सब्जेक्ट है 8-10 करके सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। विज्ञान यहाँ पर है तो विज्ञान में इसमें मिनिमम आपसे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यानी टोटल मिक्स करके 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ली जाएगी जिसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना पड़ेगा। जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देंगे लिखित परीक्षा का 5 गुना अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट के लिए रिजल्ट दिया जाएगा। फिर इसके बाद होगा फिजिकल। लिखित परीक्षा देखिएगा तो सिर्फ यहाँ पर फिजिकल के लिए है, यानी मेरिट जो है आपका लिखित परीक्षा मार्क्स के आधार पर नहीं बनेगा। जो भी अच्छा मार्क्स लाएंगे उसका चयन फिजिकल के लिए होगा। और फिजिकल में भी देखिएगा तो टोटल 100 अंक निर्धारित किया गया है। तो ऊंचाई हाइट यहाँ पर अलग अलग तरह का अंक है। दौड़ के लिए 50 अंक है, जिसमें जितना तेज दौड़ेंगे उस अनुसार मार्क्स मिलेगा। इसके बाद देखिएगा गोला फेंक के लिए 25 अंक है। इसके बाद देखिएगा ऊंची कूद के लिए 25 अंक है। तो कुल मिलाकर 100 अंक का है, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। मेधा सूची के बारे में देखिएगा तो उपयुक्त पदों के लिए चयन जो है मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा, दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक के आधार पर बनेगा। यानी टोटल 100 अंक का जो वेटेज है फिजिकल का उसी के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा रिक्ति, तो कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या है देख सकते हैं 64 टोटल पोस्ट है, जिसमें जनरल में 26 है, एससी में 10 हो गया, एसटी में 1 है, ईबीसी में 11 सीट, बीसी में 8, ईडब्ल्यूएस में 6, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2, टोटल मिलाकर 64 सीट है। तो चलिए इस तरह की वैकेंसी ऑफिशियल कामकाज से रिलेटेड रहता है, इसलिए आपको ज़्यादा सीट नहीं देखने को मिलेगा। इस तरह की वैकेंसी कम ही पदों पर आती है। चलिए यहाँ से आप सभी सिलेबस पैटर्न को लेकर देख लिए कौन कौन फॉर्म फिलअप करेंगे। अब चलिए यहाँ से आप सभी फॉर्म का फी देखिए। फॉर्म का फी देखिएगा दोस्तों, बीपीएसएससी आयोग के होम गार्ड डिपार्टमेंट टैब जो है उस पर क्लिक करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। सभी कैटेगरी में फॉर्म का फी 100 रुपये है। फॉर्म आपको बीपीएसएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन फिलअप करना है। फॉर्म भरते इसमें जो भी डिटेल्स है सही तरीके से आपको देना है। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ सही तरीके से देना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर फॉर्म में त्रुटि को लेकर है, कैसे क्या सुधार करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करना है, तो यहाँ से फुल डिटेल्स जानकारी दिया हुआ है। इसके बाद देखिएगा उम्मीदवारी रद्दीकरण, यानी अगर आप फॉर्म को दोबारा से फिलअप करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर गाइडलाइंस दिया हुआ है। और सबसे मेन देखिएगा तो 6 महीने के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि बिहार में वैकेंसी का दौर शुरू हो गया है। साल 2026 का ये फर्स्ट वैकेंसी आज ही देखिएगा तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसी पेंडिंग है, तो सभी वैकेंसी आपको एक एक करके देखने को मिलेगा। और कौन कौन चाहते हैं कि बीपीएसएससी आयोग को क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाना चाहिए, दरोगा भर्ती परीक्षा जितने भी तरह की परीक्षा ली जाती है उसमें क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलना चाहिए, आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।